भगवान ने दुनिया में हर आदमी को आजाद और समझदार बनाकर भेजा है। जब वह शादी कर ले तो भगवान की क्या गलती है। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा, किसी के पास बचने की दुआ है क्या? तब एक बाबा खुश होकर बोला, मुझे आती है। पायलट, ठीक है बाबा, आप दुआ कीजिए, एक पैराशूट कम है। अगर कोई सुबह सुबह उठने में नखरे दिखाए तो बस एक तरीका आजमाना है, वह अपने आप उठ जाएगा। उसके कान में जाकर धीरे से कह दो, तेरे पापा तेरा मोबाइल चेक कर रहा है। एक बार पप्पू चूहों से तंग आकर मारने की दवाई लेने गया। पप्पू, चूहे मारने की दवाई देना, दुकानदार घर लेकर जानी है। पप्पू, नहीं साले, चूहे साथ में लेकर आया हूं, उनको इधर ही खिलानी है। आधी रात को पप्पू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रोककर पूछा, कहां जा रहे हो? पप्पू, दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने जा रहा हूं। पुलिस वाला, इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे? पप्पू, नहीं साहब जी, मेरी बीवी देगी। जहर खाकर मर जाओ, लेकिन अरिजीत सिंह के गाने मत सुनो, वो तुम्हें उस लड़की की याद में भी रुला देंगे जिसे कभी मिले ही नहीं। बात तो सही है। अगर सुबह 10 बजे तक घर वाले सोने देते हैं, या तो आपकी सैलरी अच्छी है या उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। कौन कहता है दर्द सिर्फ मोहब्बत में ही होता है? मोबाइल चार्ज पर लगा है और 2 घंटे बाद पता चला कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं है। तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। बचपन में हम वहां सोना पसंद करते थे जहां से चांद तारे दिखे, और आज वहां सोना पसंद करते हैं जहां चार्जर लगा सके। आजकल कुछ लोग दूसरों को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजकर खुद दोबारा सो जाते हैं। कृपया ऐसे लोगों के झांसे से जल्दी उठकर अपनी नींद खराब न करें। स्कूल टाइम पर जिन लड़कों को ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर रखने को मिल जाता था, वो भी खुद को किसी मंत्री से कम नहीं समझता था। मेरा दोस्त जब भी मिलता था तो कहता था, कमजोर हो गया, कुछ खाया करो। फिर मैंने उसके 10,000 खा लिए। अब गांव में पंचायती करता फिर रहा है। अमेरिका वाले एक कार बना रहे हैं जो बिना ड्राइवर के चलेगी, और भारत के लोग यह सोच सोच कर परेशान है कि अगर इस कार से एक्सीडेंट हुआ तो वह कूटेंगे किसको। पापा, बेटा, लड़की वाले आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ी लंबी लंबी फेंकना। लड़की वाले को आते ही, बेटा पापा जरा चाबी देना, वो ट्रेन धूप में खड़ी है, अंदर कर देता हूं। पापा बेहोश। हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि एक लड़की एक बच्चे को 10 रुपए देकर बोल रही थी, अब मुझे कैटरीना बोल। सिंगल लोग ही देर रात तक जागते हैं, जानू मानू वाले तो 10 बजे ही लड़ मर कर सो जाते हैं। बेटा बाप से बोला, पापा ये साड़ू का रिश्ता क्या होता है? बाप हंसकर बोला, बेटा जब 2 आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं वह साड़ू कहलाते हैं। बात तो सही है। अगर आप में से कोई प्रयागराज गया है तो प्लीज अपने मोबाइल में मेरी आईडी खोलकर मेरी डीपी को गंगा में डुबकी लगवा देना। जिंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जिस पर अगर दुश्मन नींबू फेंक दे तो वह शरबत बनाकर पी जाए, बाकी लोग तो बहम में ही मर जाते हैं। बात तो सही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। 3 से 4 महीने पहले ठंडे पानी के लिए दुआ की थी, आज जाकर कबूल हुई। अब टंकी से मस्त ठंडा पानी आ रहा है। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, अब तुम ठीक हो गए हो, फिर अब तुम डर क्यों रहे हो? मरीज बोला, जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था फिर मिलेंगे। मम्मी, आप तो कहती थी कि परियां उड़ती हैं, तो फिर अपनी पड़ोस वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? मम्मी बोली, उसे बंदरिया को परी किसने कहा? बेटा बोला पापा ने। मम्मी बोली, बेटा आज उड़ेगी वो भी और तेरा बाप भी। एक आदमी पहली बार अपने गांव से कई बाहर जाने के लिए बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा दिया। बस में वह आदमी बस चलाते हुए ड्राइवर को ही देखता रहा। 1 घंटे बाद चाय पानी के लिए ढाबे के सामने बस रुकी, ड्राइवर भी चाय पीने चला गया। जब वापस आकर देखा तो गेयर रोड गायब थी। ड्राइवर ने पूछा तो वह आदमी बड़े आश्चर्य से बोला, आप पूरे रास्ते इसे निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, तो मैं इसे निकाल दिया। इतनी सुनकर ड्राइवर बेहोश। पता नहीं क्या होगा इस देश का। भगत सिंह भी नहीं रहे, अब्दुल कलाम भी चले गए, और मेरी भी तबीयत आजकल खराब ही रहती है। जब हम छोटे थे तो देखते थे कि हमसे बड़े उम्र वाले की शादी हो रही है, जब हम बड़े हो गए हैं तो देखते हैं हमसे छोटे वाले की शादियां हो रही हैं। साला लगता है हमारा जन्म सिर्फ जनगणना के लिए ही हुआ है।
एक महिला पेट्रोल पंप पर पहली बार स्कूटी चलाकर गई। महिला, भैया पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? कर्मी बोला, मैडम जी 110 रुपए लीटर। महिला, ठीक से लगा लो भैया, बगल वाला तो 90 रुपए लीटर दे रहा है। कर्मी, अरे मैडम जी बगल में तो डीजल की मशीन है। घर गया तो देखा 4-5 मेहमान बैठे थे। खुश होकर उनके पैर छू दिए। बाद में पता चला भैंस खरीदने आए थे। एक नशेड़ी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर कभी उधर हिल जाती। पास खड़ा एक शख्स बोला, मैं खोल दूं ताला? नशेड़ी बोला, नहीं नहीं, ताला मैं खुद खोल लूंगा, तुम बस घर को पकड़ कर रखना, साला बहुत हिल रहा है। संस्कृत बोलना सीखिए और अपनी पत्नी को भी सिखाए, ताकि जब भी आपस में झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर में हवन चल रहा है। नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है। ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहे। कुछ दिनों से बहुत ठंड लग रही थी। जांच करवाया तो पता चला साला कंबल आधार कार्ड से लिंक नहीं है। खुद की फोटो अच्छी हो तो उस समय अपलोड कर देंगे, साथ वाला चाहे एलियन ही क्यों ना लग रहा हो। एक टीचर स्टूडेंट से बोला, कबीर का कोई दोहा सुनाओ। स्टूडेंट, कबीर सालो बावरो दोहा दियो बनाए, खुद तो सालों खिसक गए हो, मनो दियो फसाए। बड़ा कलयुग आ गया है। जिस दोस्त की शादी में जी ज्ञान से नाचे थे, वह नालायक अपनी बीवी को एल्बम दिखाते हुए बोल रहा था, पियक्कड़ है साले। अगर आपको कोई बेवकूफ बोले तो उदास मत होना, टेंशन भी मत लेना, बस हिम्मत करके बैठना और सोचना, साला इसको कैसे पता चला।